हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्फीयर। आज टुडे करंट अफेयर इन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ हैज़ कवर्ड रिगार्डिंग द डांसिंग गर्ल इन द एनिसेंट फ्रॉम टॉपिक फ्रॉम एनिसेंट हिस्ट्री। क्या हुआ कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक डांसिंग में कवर अप मतलब नाइन्थ क्लास के जो न्यू करिकुलम आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो डांसिंग गर्ल जो एक इमेज है जो हमारे एनिसेंट हिस्ट्री में जो एनिसेंट हिस्ट्री से मोहनजोदड़ो के टाइम की जो इंडो सिविलाइजेशन के टाइम की है जो मोहनजोदड़ो से मिली है डांसिंग गर्ल उसको ऐड किया गया है। तो इसे जो नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में के तहत जो 2020 जो कुरिकुलम चेंज हुए हैं नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, तो इसके अंदर तो ये इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि डांसिंग गर्ल एंड हिस्ट्री से क्या क्या है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि बिकॉज figurine was nude and could become controversial, so this is not for important our exam all important for the कि 9th क्लास में एग्ज़ाम में ऐड हुई है। एंड फॉर दिस dancing girl discovered Mohenjo-daro depicted a young girl with her hair tied in bun and adorned with bangle and bracelet और necklace। हर जो कॉन्फिडेंस पोस्टर है The sophistics of her craftsmanship have made for her one definitely symbol of हड़प्पा civilization। तो ये हड़प्पा civilization को दिखाते हैं। तो we will discuss in detail about the dancing girl of मोहनजोदड़ो। तो आइकन ऑफ किसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को दर्शाती हैं। ठीक है, ये थोड़ा लार्ज कर देता हूँ मैं, आपको दिखेगा। और क्या है डांसिंग गर्ल इज फेमस ब्रॉन्ज, ये सबसे याद है ये ब्रॉन्ज की बनी है। ठीक है, ब्रॉन्ज फिगराइन है, मोहनजोदड़ो में पाई गई है। एंशिएंट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो स्टार्टिंग से इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आप सभी को पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं हम। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिस्टिक स्किल एंड मेटलर्जिकल नॉलेज, जो ये बहुत ही उस टाइम की मेटलर्जी का और फाइनेस्ट है, मतलब बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है उस टाइम का, मतलब आर्टिस्ट स्किल का कि इतनी एक और ये यूज़ फॉर मेटलर्जिकल क्योंकि ब्रॉन्ज से बनी है एंड ब्रॉन्ज से बनी है और ब्रॉन्ज द मिक्सचर ऑफ टू मेटल। ठीक है, तो इसका मतलब उन्हें नॉलेज थी मेटलर्जी की, ब्रॉन्ज की। देन इट इज़ ए नॉलेज ऑफ यू मे कॉल दैट द नॉलेज ऑफ साइंस और पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600-1900 BC के। The figurine depicted a young girl in a natural, confident pose with one hand on her hips and other hanging loosely. So these are the depicted the structure, how it is expression and how it stand on. It is commonly interpreted as a dancer due to graceful posture and attitude of ये dancer है on the basis of it, this is the posture and attitude of, जैसे स्टैंड हुई इनका, जैसे फेस है, जैसे इनके हाथ है और जैसे जो मतलब कोई एक पोज है जो डांस का है, तो इसलिए इसको एक डांसिंग गर्ल बोलेंगे। पीरियड है 2600-1900 BC, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। साइट मोहनजोदड़ो है, दिस इज द एक्चुअली सिंध पंजाब में अंदर, सिंध पाकिस्तान के अंदर अभी। मटेरियल ब्रॉन्ज है, हाइट 10.5 सेंटीमीटर है। डिस्कवर्ड बाय मैके, ईयर ऑफ डिस्कवरी 1926। ठीक है, अब ये डिस्कवरी हुई तो द फिगर वाज डिस्कवर्ड 1926 ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो मैके द्वारा। इट वाज फाउंड फ्रॉम ए रूम दैट इज बिलीव्ड टू हैव बीन ए रेजिडेंशियल एरिया, ये बताया कि जो रेजिडेंशियल एरिया वहाँ के एक रूम से मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये आपको दिख रही है ऐसी। डांसिंग गर्ल इज ए मास्टरपीस ऑफ एंशिएंट, मतलब ये एक प्रकार से बहुत ही स्पेसिफिक और एंटिक पीस हो सकते हैं। दैट इज उस टाइम के जो एक मतलब इस पोस्चर में एक स्ट्रक्चर बनाना, दैट इज ए सो मतलब सोचने वाली बात है कि उस टाइम पे इतना क्लियर एंड स्ट्रक्चर बनाना। इट रिफ्लेक्ट द आर्टिस्ट की एक्सीलेंसी को दर्शाता है।
कल्चरल लाइफ को दर्शाता है कि भी डांसिंग बेंगल पहनने का, जैसे क्या पहनते हैं, कैसे खड़े, तो मतलब उस टाइम के कल्चर की डांस का कोई क्या है। एडवांस ब्रॉन्ज कास्टिंग, ये ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्नोलॉजी में साइंस भी जानते थे कि दो मेटल को मिला के ब्रॉन्ज बनाता है, दो मेटल को यूज़ करके उसकी मतलब एक स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। दैट इज आल्सो नॉलेज ऑफ साइंस। द फिगराइन रिप्रेजेंट कॉन्फिडेंस, ग्रेस, ए सेंस ऑफ रिथम, suggesting importance of these are the structures, possibly music, social and ritual life of life. These are the on the basis of structure representation and structure elaborate in use of the how to stand the dancing girl, which is the posture had taken, which is the hand is taken. So this is the representation. Bronze casting, दी लोस्ट वैक्स टेक्निक होती है। लोस्ट वैक्स टेक्निक हम देवर बताया, उसमें क्या होता है कि कासा नहीं बनाते, जैसे कासा बना जाते हैं उसके ऊपर, फिर उसको गर्म कर लेते हैं, फिर उसमें एक स्ट्रक्चर बन जाती है, फिर उसमें पिंगला हुई चीज़ डाल देते हैं, फिर उसको उस पिंगली चीज़ वो क्या है उस कासे में भर जाती है और वो उसी टाइप के स्ट्रक्चर को ले लेता है। दिस इज द लोस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं कि डाला और लोस्ट हो गया। इसमें क्या है कि कोरमेड क्ले हैं, मतलब कोई मिट्टी का कोर की मिट्टी से बने कोई स्ट्रक्चर है। लेयर ऑफ वैक्स वाज अप्लाइड एंड शेप, मतलब एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो क्ले वैक्स मॉडल बना दिया, क्ले मोड, फिर इसके अंदर आप ईटिंग कर दी, इसको गर्म कर दिया एक तरीके से, फिर ब्रॉन्ज पोर डाल दिया, फिर तो ये इसमें से फिर ये ब्रॉन्ज वाला निकल गया, निकाल दी जाएगी फिशिंग मोड वाज मेल्ट में हेंस द नेम लोस्ट वैक्स। ठीक है, मोल्ड वाज हीटेड टू मेल्ट द वैक्स। ठीक है, तो मोल्टन ब्रॉन्ज वाज पोर्ड इनटू द कैविटी, इस कैविटी में डाल देता है, कैविटी बढ़ जाती है। आफ्टर कूलिंग द क्ले, क्योंकि जब ये पिंगला हुआ डाला है तो ये क्ले होने के बाद ये यहाँ यहाँ स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो स्ट्रक्चर में ये आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो दीज आर द आफ्टर कूलिंग द क्ले वाज रिमूव्ड एंड रिवीलिंग द ब्रॉन्ज फिगर, दीज आर द लोस्ट वैक्स टेक्निक। ये बोला ना कि जी मोल्ड वाज हीटेड, ये मोल्ड इसको हीट किया टू मेल्ट द वैक्स, और ये मेल्ट हो गया। ठीक है, हैंस द नेम द लोस्ट वैक्स। ये वैक्स मॉडल देखो, ये क्ले कोर था, ये वैक्स मॉडल बनाया, इसको इसके साथ मैच किया। ठीक है, फिर इसको हीट किया, फिर ये इस स्ट्रक्चर को ये होल खाली हो गया इस ये वाला, तो इसको होल को मेटल से ब्रॉन्ज से भर दिया, तो फिर ये इसको इसके स्ट्रक्चर को ले लिया। ठीक है, अब ये व्यू द डांसिंग है, इसकी डिफरेंट फिगर हैं कि ये ऐसे स्ट्रक्चर में खड़ी, ये ऐसे ऐसे मतलब चारों तरफ से कवर किया है। क्लोजअप डिटेल, बैंगल ऑन राइट हैंड, राइट आर्म, बैंगल राइट आर्म के बाद मेड ऑफ ब्रॉन्ज, हेयर टाइड अप बोन एट द बैक, delicately formed facial expression और के लिए the postures or natural ease of movement. Interpretation, the figure is interpreted as a dancing due to posture and expression style. मैंने पहले बताया कि these are the not कि भी कोई लिखा हुआ नहीं था कि भी डांसिंग कर लो, but on the basis of इसके posture, structure and the standing pose बोल सकते हैं, जैसे खड़े हैं कि जैसे इस टाइप की कोई डांसिंग का ही कोई पोज दिया हुआ है। न्यूमेरिस बैंगल एंड सजेस्ट अडोरमेंट एंड पॉसिबली परफॉर्मेंस एंड समवन स्पेशल स्टेटस, कि जो इतने बैंगल और जैसे टाइड है पूरी तरीके से जैसे इन्होंने जो पहन रखे हैं वो या तो किसी ओकेजन में पहन सकते हैं, कोई परफॉर्मेंस है या समवन स्पेशल स्टेटस, जैसे हम कहीं पे स्टेज पे जाते हैं तो कोई स्पेशली तैयार नहीं होते, उसी प्रकार इन्होंने कोई रिचुअलिटी के अकॉर्डिंग पहनना है। तो इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्लू अबाउट द क्लोथिंग स्टाइल, जो क्लोथिंग का स्टाइल है। ऑर्नामेंट हेयर स्टाइल, जो ऑर्नामेंट इनके आभूषण हैं जो इन्होंने पहन रखे हैं गले में, और ये हाथ भी बैंगल ऑर्नामेंट हैं। हेयर स्टाइल जो हमने देखा है, क्लोथिंग स्टाइल, एस्थेटिक के सेंस ऑफ पीपल ऑफ दैट एरिया, इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रॉन्ज गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ posture, and these are called a dancing girl, and we have to remember on the this is the find from Mohenjo-daro, and these are the related from Indus Valley civilization, and this is the from the bronze material used. Dancing girl is not such a art subject, it is a creative culture show, means उस टाइम पे भी एक क्रिएटिविटी और कल्चर का कितना मतलब एक अलग ही लेवल का एपेक्स लेवल पे बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन
they know the how to make the bronze and how to make the structure, and these are the art lover around the world. So these are the related to today news of the NCERTs at the bronze gladiator chapter in class 9th, and these are the we are discuss about the dancing girl in detail. Thank you for watching this video, and please like, share and subscribe.